देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वाली वेबसाइट, तो ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। आप इस तरीके से और भी चीज़ें आप इस पे सेल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, चाहे क्लोथिंग ब्रांड हो या और भी कुछ अदर आप चीज़ें बेचते हो, तो आपको एक वेबसाइट ज़रूर बनानी चाहिए। या फिर आपका कोई भी सर्विस हो, तभी भी आपको एक वेबसाइट ज़रूर बनानी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी फ्री आपको थीम्स वगैरह है। इसी टाइप से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस पे बनेगी और इसमें बनाने में आपको बहुत कम खर्च नज़र आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता देता हूँ कि कितना आपका टोटल एक खर्चा बैठ जाता है और आप कितनी जल्दी इसको वेबसाइट को बना सकते हो। देखो, वेबसाइट बनाने को आप पूरे एक दिन के अंदर में बना सकते हो और इसमें जो भी चीज़ें जैसे खर्चे आते हैं, जो मैं आपको मेन खर्चे मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक होस्टिंग चाहिए होगा। होस्टिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, होस्टिंगर वाली ये चीज़ें हैं, होस्टिंग है जिसमें आप एक 25 वेबसाइट करीब बना सकते हैं और इसका टोटल खर्च आपको मैं बता दें, पूरे जैसे साल का अगर आप लेते हैं तो आपको ये पूरा 2600 रुपये करीब का पड़ेगा। इस वाले अमाउंट के अंदर में आपको एक वाला डोमेन भी मिलेगा, तो आप डोमेन भी इसको ग्रैब कर सकते हैं इस वाले अमाउंट में। यानी आपके 2600 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। या तो आप ई-कॉमर्स लेते हो या आपका कोई सर्विस वाली वेबसाइट हो, तो आप सारी चीज़ें बना सकते हो वर्डप्रेस पे। अब कई लोगों का सवाल आता है कि मेरा ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसमें आप वेबसाइट तो बनाना सिखा देंगे, बट आप कैसे बताएंगे कि पेमेंट कैसे होगा, ऑर्डर्स कैसे आएंगे? तो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोई भी अगर आपके ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ शॉपिंग करता है, तो उसमें दो चीज़ें ऑप्शन आती है। आप देखा होगा कि कैश ऑन डिलीवरी का भी एक ऑप्शन आता है और एक ऑनलाइन पेमेंट का, जो स्कैन करके ऑनलाइन यूपीआई कर देते हैं उसका। तो उसके लिए मदद करता है ये रेजर पे। रेजर पे को वर्डप्रेस से कनेक्ट कर देते हैं। इस पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है पहले, उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं वर्डप्रेस की जो भी आपकी वेबसाइट होती है। तो आपका ये पेमेंट वाला सारी चीज़ें ये सॉल्व हो जाती है और ये डायरेक्टली आपके बैंक से लिंक होता है। तो जो भी पेमेंट होती है वो सारी आपके बैंक में आ जाती है। और इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए मेरे पर कोई ऑर्डर आ जाता है, मैं उसको कैसे किसी कस्टमर के पास भेजूंगा? मेरे को खुद से जाके देना पड़ेगा या ऐसा कुछ? तो नहीं, देखिए, आपके पास एक और सर्विस अवेलेबल होती है जो कि सिप्रॉकेट के नाम से होती है। इस सिप्रॉकेट के अंदर आपको लॉगिन करना है, जैसे अकाउंट बनाते सब चीज़ों में अकाउंट बना के अपने वर्डप्रेस वाली वेबसाइट होती है उससे लिंक कर देना। अब कभी भी ऑर्डर आएगा तो आपको इस पर नजर आ जाएगा कि आपके कितने ऑर्डर आ रखे, कहाँ से आ रखे हैं ऑर्डर। वो आगे चल के मैं आपको वीडियोज में सारी डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑर्डर आएगा तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे इसी के अंदर में, सिप्रॉकेट के अंदर में, कि आप कौन कौन सा डिलीवरी पार्टनर से आप उसको भेजना चाहते हो। जैसे डिलीवरी हो गया, या आप इंडियन पोस्ट हो गया, या और भी कोई अदर सर्विस होती है, ई कार्ट हो गई। ये सारी सर्विसेज इस सिप्रॉकेट के अंदर में लिस्टेड है। आपको बता देगा कि आपका ये वाली डेस्टिनेशन है, आपका कस्टमर का ये एड्रेस है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए अलग अलग सर्विस अपना अपना अलग अलग रेट बताएगी। कोई 49 में भेज देगी, कोई 39 में भेज देगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी जो भी ये कोरियर वाला पार्टनर वाला होगा, सर्विस वाला, वो आपके घर पे आएगा, वो ऑर्डर को लेके जाएगा और आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा और उसका जो भी पेमेंट होगा वो आपके पास में आ जाएगा। आप इन लोगों का पेमेंट कैसे करोगे? तो इनका एक वॉलेट रहता है। वॉलेट में आप पहले से ही ऐड कर देते हो 250 या 500 रुपये, और जैसी कोई आप ऑर्डर आता है, किसी को भेजना होता है कहीं और, जैसे दूसरे शहर में, तो उसी वॉलेट में से कटते रहते हैं। जैसे 49 रुपीज़ आपको भेजने में लग जाएगी किसी कस्टमर को, तो इस वाले सिप्रॉकेट के अंदर में जो वॉलेट रहेगा जिसके अंदर में आपने पैसे ऐड करे, तो उससे सारी चीज़ें कट जाएगी। तो इस तरीके से सारा ई-कॉमर्स वर्क करता है। आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी, इसके थ्रू वर्डप्रेस पे आप बना सकते हो कोई सा भी वेबसाइट। उसको आप पेमेंट के लिए रेजर पे को आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आपको कोई भी ऑर्डर शिप करना है उसके लिए सिप्रॉकेट का आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज रहती है। तो इस तरीके से आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, आप इसी तरीके से कोई दूसरी वेबसाइट बना सकते हो। सिंपल है, बहुत इजी है और काफ़ी फास्ट भी है। इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि ये एक वेबसाइट है टॉयज़ की, तो इस तरीके से आपका कोई अदर भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप उसको भी सेल कर सकते हैं। और इसमें सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी वगैरह होती है, ऐड टू कार्ट करने का होता है, ये सारी चीज़ें आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे बना सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में है, आपका एकदम नया बिजनेस है, चाहते हैं कि ऑनलाइन भी मैं अपने बिजनेस को लेके जाऊं, तो ये आपके लिए सबसे अभी बेस्ट है। वर्डप्रेस पे आइए और आराम से आप सारी चीज़ें बना सकते हैं, कम खर्च में बना सकते हैं। मैंने आपको टोटल खर्चा बता दिया है, आपका अप्रॉक्स वही है 2600 से लेकर 3000 तक में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा। आप पूरे एक साल भर के लिए आप सारी चीज़ें रन कर सकते हैं। अगर आप आगे चल के आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, सारी चीज़ें पैसे आने लग जाते हैं, तो आप इसमें और भी इन्वेस्ट करिए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइए। जैसे कि अच्छी चीज़ें का मतलब क्या है कि आप इसमें जैसे थीम्स वगैरह होती है वर्डप्रेस की, ये सारी थीम्स है, कुछ थीम्स फ्री रहती है और कुछ में कोई सारे अलग अलग फीचर्स बहुत सारे नए मिलते हैं, तो उसको आप पेड आप खरीद सकते हो।
तो इस तरीके से आप इसमें चीज़ें आप आगे चल के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के टाइम पे आपको कम से कम इतना खर्च करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो ईजिली। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट पूरी मैं बना के दिखाऊँ आपको एंड सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको वो बना के दिखा दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के टैग वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।